तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 26 आपको देखने को मिलेगा लखनऊ सुपर जायंट्स और रजवाड़ों के बीच। एक्चुअली रजवाड़े बनाम लखनऊ, क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मुकाबला है और मुकाबला जानदार शानदार है। नंबर 1 बनाम नंबर 2, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। टॉप क्वालिटी फैंसी टीम बनाने की भैया आप लोगों ने भी ठान रखी है, तो ऐसे में चलिए बनाएंगे हर बार की तरह भैया आपके लिए क्लीन स्वीप कराएंगे। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के आएंगे, पेशेंस कैरी करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा शांत रहें, आराम से वीडियो देखें, एंजॉय करें और साथ ही साथ हर एक फैक्ट, हर एक पहलू को थोड़ा सा ध्यान में आप जरूर रखते रहें, थोड़ा सा नोट करते रहें पॉइंट्स यहाँ पर, वो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और चलिए हम शुरुआत करेंगे, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए बात करें लखनऊ और आरआर के बीच लास्ट 3 T20 मुकाबले जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए हैं। तो आंकड़े यहाँ पर क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि ये सब कुछ जो है थोड़ा सा पक्ष में है यहाँ पर गेंदबाजों के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लास्ट 3 T20 देखेंगे तो एक्चुअली मैं डोमेस्टिक के आंकड़े बता रहा हूं, लेकिन एक टीम 88 रन पे ऑल आउट हो गई, दूसरी टीम ने 89 बना लिए, फिर 147 बने थे, फिर 131 बने थे। तो पहली पारी के ये स्कोर्स बता रहे हैं कि हाल फिलहाल में यहां पर पेसर्स को, स्पिनर्स को ठीक ठाक मदद मिली है और बल्लेबाजों के लिए उतना आसान नहीं रहा है ये वेन्यू। और ये वेन्यू पहले भी बल्लेबाजों के लिए उतना ईजी नहीं रहा था। हालांकि क्या आपको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या आईपीएल के लिए वेन्यू में सुधार किए गए हैं, पिचेस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो तो आज पिच रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अब तक के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं और ये सिर्फ थोड़ी सी शुरुआत है, मैंने थोड़ी सी हिंट दी है। अभी बात करते हैं विजय भाव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट के बारे में, फिर हम पिच की तरफ और बारीकी से चलेंगे। लेकिन देखिए क्विक फैक्ट यहां पर क्या कहता है दोस्तों? क्विक फैक्ट ये कहता है कि निकोलस पूरन, शिमरॉन हेटमायर, ये 2 वेस्ट इंडीज कैरिबियन पावर हैं दोनों ही टीमों में। लेकिन जब आप बात पूरन की करते हो तो क्या आज पूरन के पूरे रन निकल पाएंगे? क्योंकि भैया राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मात्र 16 की एवरेज है पूरन साहब की, जो कि किसी भी आईपीएल टीम की तुलना में उनकी सबसे कम है अगेंस्ट राजस्थान। तो कहीं ना कहीं एलएसजी के सुपरस्टार रहे पूरन को राजस्थान के खिलाफ खेलना पसंद नहीं है। लेकिन ये आंकड़े क्या आपको कहीं थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में तो नहीं लेकर जा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि उसमें से ये जो इनके आंकड़े इतने खराब हैं, ये बार बार आउट हुए हैं, उसमें बड़ा रोल एक्चुअली ओबेड मैकॉय का है। ओबेड मैकॉय ने इनकी कई बार विकेटें चटकाई हैं, लेकिन अब वो इस टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, रजवाड़ों के लिए वो प्लेइंग 11 में नहीं रह रहे हैं। और ऐसे में क्या ये आंकड़े थोड़ा सा भ्रमित एक्चुअली कर रहे हैं? क्या पूरन मेरी टीम में रहेंगे? सब कुछ आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग एकदम आराम से बैठे रहिए। इसीलिए तो कह रहा हूं सुनते रहिए, कभी कभी आंकड़े ना वो पूरी कहानी नहीं बयां करते, तो ऐसे में ये सारी चीजें आप लोग समझते रहें। लेकिन चलिए हम शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ। पिच यहां पर क्या कह रही है? देखिए ये पिच अगर जैसे पहले रहती, जैसे ट्रेडिशनली ये है, वैसी ही स्टैंड करेगी तो ये पिच गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पहला मुकाबला इस पिच पर, तो ये डिसीजन इस पिच रिपोर्ट को देखकर मत लीजिएगा। पहले मैं पिच देख लूंगा मैच शुरू होने से पहले, फिर मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इंफॉर्म करूंगा कि एक्चुअली में पिच किस तरीके से है, और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जुड़े रहें, फाइनल टीम तो आपको वहीं पर मिलेगी। लेकिन अभी के लिए आप कह सकते हैं कि बॉलर्स के लिए डिसेंट सपोर्ट रहेगा, स्पिनर्स और पेसर्स को भी अच्छी असिस्टेंस मिल सकती है, और साथ ही साथ जो टीम यहां पर चेस करेगी उसके मुकाबले जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में चेस करने वाली टीमों के आंकड़े बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं, और आंकड़े बेहतर है रजवाड़ों के। रजवाड़ों का यहां पर विन परसेंटेज वन ऑफ द बेस्ट है। जैसे सीएसके वो चेपॉक को अपना घर गढ़ मानते हैं, वैसे उसमें सेंध जो है इस बार रजवाड़ों ने ही लगाई थी। तो क्या लखनऊ रजवाड़ों के घर में सेंध लगा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है इस मुकाबले को लेकर। खैर उस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि चेजिंग टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो जो टीम टॉस जीतेगी चेज ही करने जाएगी। और आईपीएल के आंकड़े कहते हैं कि भाई 47 मैचेस में 32 मुकाबले ऐसे हैं जिनको चेज करते हुए टीमों ने जीता है, और मात्र 15 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा चेजिंग साइड है, यानी कि शबनम का भी यहां पर अहम रोल हो सकता है। और औसतन पहली पारी में 158 के आसपास रन बनते हैं, 160 भी वो बहुत रेयर ही बनते हैं। स्कोरिंग पैटर्न आप देख लीजिए, 150 के नीचे 15 बार टीमें रही हैं, 150 से 169 के बीच में 18 बार टीमें रही हैं, और 190 प्लस तो भाई सिर्फ 6 बार गए हैं। जिसमें से मैं आपको और बता दूं 200 प्लस शायद सिर्फ एक बार गए हैं, या फिर एक भी बार कभी 200 प्लस बना ही नहीं है। ऐसा ही कुछ यहां पर आंकड़े हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हाई स्कोर्स यहां पे नहीं बनते हैं। ये सारे आंकड़े एटलीस्ट आपको इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन चलिए, जब इतनी बातें आपने पिच को लेकर समझ ली हैं, तो इस पिच फैक्टर को ध्यान में रख के, खिलाड़ियों की फॉर्म को ध्यान में रख के, हेड टू हेड आंकड़ों को ध्यान में रख के
करके आखिर इस मुकाबले को लेकर मेरी टॉप पिक्स कौन कौन से खिलाड़ी हैं उन पर एक नजर दौड़ाते हैं। सूची में जो हमारे लिए सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो है कोई और नहीं बल्कि जॉस द बॉस बटलर। अब पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे और मैंने इनफैक्ट आप लोग को बताया था कि जॉस द बॉस को देखिए थोड़ा सा कप्तान वाइस कप्तान बनाते समय आप संकोच करिएगा अगर वो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करें, और दूसरी पारी में 0 पर आउट हुए थे। लेकिन फिर से मैं क्यों उन्हें टॉपिक बना रहा हूं, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जॉस द बॉस बटलर देखिए हाल फिलहाल की फॉर्म तो अच्छी है, पिछला मैच अगर आप इग्नोर कर दें तो, और उसके अलावा हेड टू हेड अगर आप देखेंगे तो 2 पारियों में मात्र 15 रन है। तो लखनऊ के खिलाफ खेलना उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस वेन्यू पर भैया 10 पारियां खेली हैं, 434 रन है, 54 की औसत रहती है और 143 का स्ट्राइक रेट रहता है। तो जॉस द बॉस बटलर को सवाई मानसिंह में खेलना पसंद है, तोड़ना पसंद है। सबसे पहली बात यह हो गई। और दूसरी बात यह है कि आपके जहन में आएगा कि पिछले मुकाबले में भी फॉर्म नहीं थी, हेड टू हेड भी अच्छे नहीं है, फिर भी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है। अब उसका मैं आपको थोड़ा सा कारण समझाता हूं विद द टर्म एंड कंडीशन। जॉस बटलर बहुत बेहतरीन है, लेकिन इनको लखनऊ टीम से तंग किसने किया था? तंग किया था भैया आवेश खान ने। लेकिन इस वक्त आवेश खान की फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं। क्या पता आज का मुकाबला अगर मोहसिन खान फिट हो तो आवेश खेले भी ना। और टी20 में आवेश खान के अगेंस्ट 17 गेंदों में 38 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हो रखे हैं, और अमित मिश्रा के भी अगेंस्ट 1 बार इन्होंने अपनी विकेट गंवा रखी है। लेकिन उसके अलावा इनको कोई और ज्यादा थ्रेट नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूं मार्कवुड की पेस है, लेकिन भैया ये इंग्लैंड के प्लेयर है, वहीं के तो हैं मार्कवुड, वहीं के हैं जॉस बटलर, अच्छे खासे तरीके से जानते हैं, तो वो इनके लिए बहुत बड़ा इशू मेरी समझ से नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखनी है आपको कि सेकंड इनिंग में अगर इनकी बल्लेबाजी आए कप्तान मत बनाइएगा। मैं तो ये कहूंगा ये बहुत रिस्की है। वाइस कप्तान भले बना देना क्योंकि कोई भरोसा भी नहीं, चल सकते हैं, पर कप्तान मत बनाना क्योंकि सेकंड इनिंग में इनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं रहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं रहते हैं। अगर ये पहले पारी में बल्लेबाजी करेंगे सवाई मानसिंह में तो कप्तानी के बेहतरीन विकल्प हैं, आप बिल्कुल यहां पर इनको बना सकते हो। तो जॉस द बॉस बटलर अभी के लिए मेरी टॉप पिक है। नंबर 2 पर आते हैं शिमरॉन हेटमायर। इनको करिए एडमायर। पूरन के लिए थोड़ा सा पूरे रन आएंगे या नहीं उस पर थोड़ा सा डाउट है, पर वो डाउट हेटमायर के लिए नहीं है क्योंकि मेरे भाई 5 पारियों में इनकी फॉर्म लाजवाब है, हर मैच में नाबाद जा रहे हैं। हेड टू हेड इनके आंकड़े, 1 पारी खेली है भैया इस टीम के अगेंस्ट और लगभग 59 रन की तूफानी पारी खेली थी। इस वेन्यू पर एक ही मुकाबला खेला था, 1 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन भैया ओवरऑल ना इस वक्त चाहे इनकी लय देख लीजिए, चाहे हेड टू हेड के आंकड़े देख लीजिए, और अगर आप ये मान लें कि गेंदबाजों के लिए मदद रहती है और राजस्थान की अर्ली विकेट गिरती है तो फिर हेटमायर को वैसे भी पारी संभालना पड़ेगा। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच फिनिश भी कर सकता है और पारी बना भी सकता है, बचा भी सकता है। तो इसलिए शिमरॉन हेटमायर की जो फॉर्म है आप उनको जरूर बैक करें इस मुकाबले के लिए। और उसके बाद मेरी तीसरी टॉपिक है यूजी चहल। अब चहल की तो चहल पहल आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में अगर आप इनके हेड टू हेड वैसे उठाकर देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हेड टू हेड है, तो 2 पारियों में 5 विकेटें इन्होंने चटका रखी हैं अगेंस्ट लखनऊ। तो लखनऊ के खिलाफ खेलना थोड़ा सा आप पसंद करते हैं यहां पर चंचल चहल, और उसके अलावा इनकी रिसेंट फॉर्म उठाकर देखिए बंदा विकेटलेस है ही नहीं। तो ऐसे ही तो खिलाड़ी आपके टॉप पिक होते हैं जो सबसे सेफ ऑप्शन है। जब आप स्मॉल लीग खास तौर पर खेल रहे हो, 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर खेल रहे हो, हेड टू हेड खेल रहे हो, तो वहां पर चहल आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए क्योंकि इस पिच पर स्पिनर्स को मदद भी मिल सकती है। और उसके साथ साथ भैया ये बंदा इस वक्त ऐसी फॉर्म में है कि 1 विकेट तो कम से कम चटका रहा है, 2-3 भी चटका देते हैं, और अगर 2-3 चटका दिए ना तब तो आपके प्राइम कैंडिडेट हो गए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। इसीलिए युजवेंद्र चहल कहीं ना कहीं दोस्तों आप इनको जरूर बैक करें। हालांकि इस वेन्यू पर 2 पारियों में 2 ही विकेटें हैं, लेकिन अच्छा कर सकते हैं इस मुकाबले में, जिस कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं अच्छा कर सकते हैं। चहल आपके लिए सेफेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद चौथी मेरी टॉपिक है दोस्तों कमाल लाजवाब राहुल, केएल राहुल। और उसका सबसे बड़ा कारण समझिए। पहली बात तो एंकर की भूमिका में खेल रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है, बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं तो ज्यादा विकेट गिरने की टेंशन है नहीं। और उसके बाद आपके जहन में ये आ रहा होगा कि केएल राहुल के अगेंस्ट सबसे बड़ा थ्रेट कौन हो सकता है? ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं ना। चलिए हेड टू हेड के इनके थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट आईपीएल में सरप्राइज लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट केएल राहुल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट आईपीएल में 6 पारियों में 52 गेंदें फेस की है, 52 रन बनाया है, रन अप बॉल बनाया है, लेकिन एक भी बार ट्रेंट बोल्ट आउट नहीं कर पाए हैं भैया केएल राहुल को। और इसीलिए ये बन जाते हैं आपकी टॉप पे, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? केएल राहुल को ऑब्वियसली यहां पर ट्रेंट बोल्ट का, लेकिन ट्रेंट बोल्ट आउट नहीं कर पाते, अब तक के आंकड़े यही कहते हैं। तो ऐसे में केएल राहुल फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बन गया। पिछले मुकाबले में 74 की पारी खेल कर आ रहे हैं, एंकर की भूमिका निभा रहे हैं। हेड टू हेड उठाकर देखिए 13 पारियां, 49 की एवरेज, 540 रन है मेरे भाई अगेंस्ट मतलब राजस्थान
रॉयल्स खेलना बहुत पसंद करते हैं। इस वेन्यू पर भी 2 पारियों में 99 रन है, 133 का स्ट्राइक रेट है, तो सब कुछ इस खिलाड़ी के पक्ष में है। कैप्टेंसी चॉइस आपके लिए हो सकते हैं, सेफ कैप्टेंसी चॉइस है आज के मुकाबले में केएल राहुल। ऐसे आंकड़े यहां पर सजेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेंट बोल्ट को ही इनको बचाना पड़ेगा, जो कि ये बचा लेते हैं, एटलीस्ट अब तक के आंकड़े यही कह रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों ये रहे आज के मुकाबले में मेरी टॉप पिक्स। अब बात करते हैं डिफरेंशियल टॉप पिक के बारे में। एक डिफरेंशियल टॉप पिक है इस मैच में और वो है दोस्तों संदीप शर्मा, रजवाड़ों के संदीप शर्मा। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं, शुरुआत में डाल रहे हैं, अर्ली ऑन मदद मिल सकती है और डेथ ओवर्स में भी अगर गेंदबाजों को मदद मिली या फिर बड़े शॉट खेले गए तो इनको विकेट मिलेगी। उसके अलावा अगर आप इनको हाल फिलहाल में उठाकर देखेंगे तो बंदा विकेटलेस नहीं जा रहा है, हर मैच में ये विकेट चटका रहे हैं। आईपीएल में 3 पारियों में 4 विकेट चटका चुके हैं और हेड टू हेड में भी 1 मैच खेला है, 1 विकेट चटकाई है। इस वेन्यू पर भी 1 मैच खेला, 1 विकेट चटकाई है, तो हेड टू हेड में भी कम से कम 1-2 विकेट तो आपको मिल ही रही है और फिर हाल फिलहाल की फॉर्म में भी विकेटलेस जा नहीं रहे और जिस तरीके से जिस रोल में गेंदबाजी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बन जाता है इनके लिए विकेट चटकाना। और इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से अगर पेसर्स को मदद भी मिलेगी इस स्टेडियम में तो 1 से 2 विकेट इनके नाम जा सकती है और इसीलिए डिफरेंशियल टॉपिक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गेंदबाजों की तरफ जाएंगे, बैंक करेंगे, उनको विकेट मिल भी सकती है, मिले तो 3-4 मिले, नहीं तो शायद 1 भी ना मिले। लेकिन संदीप जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं कम से कम 1 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो भाई आपके लिए वो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स, कभी कभी वही गेम चेंजिंग पॉइंट हो जाते हैं जब आप 2 मेंबर 3 मेंबर खेलते हो तो भाई इतना डिफरेंस रहता है, वो 20-20 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है और इसीलिए संदीप शर्मा वो आपकी डिफरेंशियल पिक है जो आपको आगे लेकर जा सकते हैं, इसलिए आज आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और ऐसे में जब इतनी बातें कर ली है भाई मुकाबले के बारे में तो बात कर लेते हैं हमारी फैंसी टीम के बारे में जो कि हम बना रहे हैं विजय भाव एप्लीकेशन पर। और कारण आप सभी लोग जानते हैं, टॉप क्वालिटी फैंसी एप्लीकेशन है। हमने बार बार बता रखा है कि हम पूरी T20 लीग में यहीं पर खेल रहे हैं, इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि सबसे कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। मैं आप लोगों को रिफर कर रहा हूं, आप लोग खेल रहे हो, उससे मेरे को फायदा हो रहा है और आप भी अगर अपने दोस्तों को रिफर करोगे तो उससे आपको भी फायदा होगा। सबके लिए वो स्कीम है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप सभी लोगों के लिए है। तो भैया आप भी जाइए, अपने दोस्तों को रिफर करिए, खेलिए, खिलाइए और आप भी फायदे लुटाइए क्योंकि कमीशन आपको भी मिलेगी उनके खेलने पर। और फिर टॉप क्वालिटी फैंसी टीम तो हम दे रहे हैं, उसको बनाइए, उससे पैसे कमाइए, इस पूरे T20 लीग में हजारों लाखों बनाइए विजय भाव एप्लीकेशन पर, क्योंकि 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है टीम बनाने के लिए, 0% कमीशन रहती है हेड टू हेड में, तो सारा का सारा प्रॉफिट आपकी तरफ जाता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपकी तरफ जाता है और सभी एप्स की तुलना में सबसे कम एंट्री फीस है, सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही बन रहा है। इसीलिए विजय भाव एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, फटाफट से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और ऐसे में हम बताते हैं आपको हमारी टीम, इस मुकाबले को लेकर मेरी टीम किस तरीके से नजर आ रही है। देखिए भैया, विकेट कीपिंग स्लॉट में आपको नजर आएंगे जॉस द बॉस बटलर एंड संजू सैमसन। संजू सैमसन की फॉर्म लाजवाब है, जॉस द बॉस की फॉर्म लाजवाब है, लेकिन आपको निकोलस पूरन नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या मैं उनको नहीं रखूंगा ये मैं फैसला टॉस के बाद लूंगा, अभी नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो टीम में नहीं है क्योंकि बैलेंस में नहीं क्रिएट कर पा रहा था। लेकिन बल्लेबाजों में आपको नजर आएंगे केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल एंड सिमरन हटमायर, यानी कि एक एलएसजी के, 2 यहां पर रजवाड़ों के। लेकिन यशस्वी को मैं ड्रॉप करके कोई और बल्लेबाज ले सकता हूं, ये यहां पर डेफिनेटली मेरे पास चॉइस है। और ऑलराउंडर सूची में सिर्फ एक ऑलराउंडर, सरप्राइज, वो है कौन? कृणाल पांड्या। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बल्ले से इनका रोल अहम हो सकता है, अगर अर्ली ऑन विकेट्स गिरती हैं और फिर स्पिन गेंदबाजी में इनको थोड़ा सा विकेट भी मिल सकती है, ये भी यहां पर समझना है। और गेंदबाजी में भाई अभी तक जैसी पिच नजर आती है, जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, हैवी लोडेड गेंदबाजी आपको रखनी है इस मुकाबले में। लेकिन ये सब कुछ बदल जाएगा अगर मैंने पिच देखी और बोला कि ये तो एकदम सपाट है, भाई सारी इक्वेशन फेल हो जाएगी, फिर बल्लेबाज हैवी लोडेड जाने पड़ेंगे, ऑलराउंडर के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आपको मेरी टीम में 5 गेंदबाज नजर आएंगे। मार्क वुड हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, यूजी चहल हैं, रवि बिश्नोई हैं एंड संदीप शर्मा हैं। हालांकि सेकंड इनिंग में अगर ड्यू पड़ती है तो एक स्पिनर मेरी टीम से ड्रॉप हो जाएगा, उसकी जगह एक ऑलराउंडर ऐड हो जाएगा या फिर निकोलस पूरन ऐड हो जाएंगे और उस हिसाब से बदलाव हो सकते हैं पिच को ध्यान में रख के। लेकिन अभी के लिए कप्तान है केएल राहुल और वाइस कप्तान है जॉस द बॉस बटलर। जी हां, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि क्या केएल राहुल चेस कर रहे हैं, क्योंकि चेस करते हुए उनके आंकड़े अच्छे हैं और मतलब वैसे उतने अच्छे नहीं है पर ठीक है, और जॉस द बॉस बटलर के पहले बार बल्लेबाजी करते हुए, तो ये सब कुछ निर्भर करेगा बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर और उसी हिसाब से मैं अपनी फाइनल टीम क्रिएट करूंगा, आप लोगों को हमारे फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन अभी के लिए जितनी बातें थी आप लोगों को समझा दी हैं और सारी बातें भी जैसे जैसे मैं और रिसर्च करता जाऊंगा सब कुछ मैं अपने फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूं, DRCP फैंटेसी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए या फिर आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर DRCP फैंटेसी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और इसके अलावा विजय भाव एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका भी आपको पिन मिलेगा। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।